मैंने कहा यार आपको तो विधायक बने अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, आप रोज ही चले होते हैं, सबसे ज्यादा कागज लेकर बिट्टू जी मेरे पास आते हैं और इतने सारे कागज लेकर आते हैं। उसमें कोई इस गांव में पानी दे दो, मैं कुटलैहड़ की सभी सड़कों को डबल लेन करना चाहता हूँ, वो मुख्यमंत्री के लिए अलग से डाकनाई होती है और वो पूरा दिन सचिवालय में घूमते हैं। ये सेवा भाव मैंने जब अपने छोटे भाई विवेक शर्मा जी के रूम में देखा तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने कहा बिट्टू जी आप जब टिकट चाह रहे थे तो आपको टिकट नहीं मिला। 5 साल आपने काम किया, 5 साल लोगों के बीच में रहे, आप लोगों का दर्द बांटा, आप लोगों की पीड़ा सुनी और जब चुनाव के वक्त 32 साल बाद दोबारा से जीतने का वक्त आया तो टिकट इन्हें नहीं मिला। भगवान ने भी कहा कि इस युवा साथी जो दर्द बांट रहा था, पीड़ा बांट रहा था, उसके साथ अन्याय हुआ है। और देखिए भाग्य का खेल देखिए, यहां से भुट्टो जीत के गया, क्या नाम था उसको, भुट्टो क्या भुट्टो, वो जो भुट्टो जीत कर गया और उसके बाद मैंने बोला कि सरकार बन गई, कुटलैहड़ से 32 साल बाद जीता। मेरे पास भी आके उसने कहा कि काम मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा क्रैशर चलता था, मैंने सोचा कि टिकट लेना है, एक सजानपुर से मिल गया उनके पास, सजानपुर वाले हार का नाम नहीं, हार के चुनाव चिन्ह पर जीते। कहा हमारा तो अपना आधार था, आप पंचायत प्रधान का चुनाव तो जीत नहीं सके थे, आपका क्या आधार था। मेरे पास आते थे, मेरे पास आके बोलते थे मुझे टेंडर दिला दो। मैंने कहा भुट्टो जी आपको टेंडर की क्या जरूरत है, आप विधायक बन गए, जीवन में विधायक बन गए और आप इसमें लोगों की सेवा करो, गरीब आदमी की सेवा करो और आराम से शांति से रहो। ये पैसा कोई ऊपर लेके थोड़ी जाना है। वो काम करते रहे, नियत गंदी थी, जिसने सेवा की थी भगवान ने देखा और ऐसी ही मती मारी कि वो हाथ के चुनाव चिन्ह पर गए, हाथ को ही धोखा देंगे। अब धोखा देने का कारण क्या होता है, धोखा देने का कारण होता है नियत गंदी थी, पैसा पैसा पैसा, और लोकतंत्र की मंडी में बिके, वो बिके। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो हाथ के निशान पर जीत कर आया हो और अपने पार्टी से, अपनी मां से धोखा करे। उन्होंने धोखा दिया और वो राज्यसभा के चुनाव में बिके। लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा और वोट उन्होंने राज्यसभा के खिलाफ दिया। और मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जी तो घर में सो रहे थे, सोच भी नहीं सक रहे थे, रोज आके बोल रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या भविष्य है। मैंने कहा कि आपने जनता की सेवा की है, आपका भविष्य भगवान देखता है। और देखिए भगवान की नीति, 1.25 साल पहले चुनाव हुआ और कुटलैहड़ की जनता ने जो बिका हुआ था उसको सबक सिखाया और एक ईमानदार और सच्चे सिपाही को आपने ईमानदारी कभी हार नहीं सकती, ईमानदारी थोड़े समय के लिए रुक सकती है, बेईमान ईमानदारी से टकराता है, वो कभी जीत नहीं सकता। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है और बिल्कुल उसका टच पड़ना है।